मैं हूं आपका सचिन साथिया। आपका क्लास 18 पे स्वागत है। हम आपसे उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ का बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो ये बेसिक रहेगा क्लास 9th के लिए और 10th के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे बेसिक का मतलब ये होता है चीज़ें बिल्कुल छोटे से स्टार्ट होंगी, जहाँ तक होगा पॉसिबल हम ऊपर अपर लेवल तक लेकर जाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करें। सबसे पहले हम आपको बताते हैं डिजिट क्या होते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं डिजिट। तो हमारे पास मैथ्स में होते हैं डिजिट, हमारे पास होते हैं 10। तो वो डिजिट कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारे पास डिजिट हो गए कितने? 10। अब ये 10 डिजिट है, इन्हीं से मिलके क्या बनेंगे? नंबर। तो नंबर जैसे मैंने डिजिट यूज किया 2 और 3, तो यहाँ पे 23 नंबर बन गई। अब मैंने ये यूज कर लिया 1 और 2, तो यहाँ पे तो 12 नंबर बन सकती है और 21 भी बन सकती है। तो ये डिजिट से मिलके क्या बनी है? नंबर। जितनी भी नंबर बनेंगी वो किससे मिलके बनेंगी? डिजिट से मिलके। तो हम यहाँ पे नंबर को बोल सकते हैं अरेंजमेंट्स ऑफ डिजिट या कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट। यहाँ पे बोल सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स, अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स या कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स। ये नंबर हो गई। फिर हम यहाँ पे देखेंगे नंबर के टाइप कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होती हैं, होल नंबर क्या होती हैं, और इंटीजर्स क्या होती हैं, और प्राइम और कंपोजिट और रेशनल नंबर और इरेशनल। ये सारी चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया डिजिट क्या होता है। डिजिट होते हैं हमारे पास 10। तो 0, 1, 2, 3 ये यहाँ से 9 तक होते हैं। फिर ये डिजिट को मिला दे क्या बन जाती है? नंबर। तो नंबर क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स या बोलें कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स। तो मैंने ये चीज़ें अभी देखी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर, तो जो नेचुरल नंबर होती हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती हैं और इन्फिनाइट तक जाते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो ये स्टार्ट कहाँ से होंगे? 1 से स्टार्ट होंगे। 1, 2, 3, 4 डॉट 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 ये जाएंगे प्लस के इन्फिनाइट तक। फिर क्या होती है? होल क्या होती है? होल नंबर। तो होल नंबर में क्या हो जाएगा? जो नेचुरल नंबर है उसी में हम 0 को इंक्लूड और कर लेंगे। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ऐसे ये डॉट डॉट प्लस के इन्फिनाइट तक हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं इंटीजर्स क्या होती हैं। इंटीजर क्या होती हैं? इंटीजर्स ऑल होल नंबर विद नेगेटिव नेचुरल नंबर। मैंने आपको ये डेफिनेशन बताई। नेचुरल नंबर की डेफिनेशन हो जाती है ऑल काउंटिंग नंबर, ये हो गई नेचुरल नंबर। और होल नंबर क्या हो जाती है? ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0, तो ये हो गई होल नंबर की। और ये इंटीजर क्या होती है? ऑल होल नंबर विद नेगेटिव नेचुरल नंबर। इसमें सारी तो होल नंबर आ जाएगी। होल नंबर क्या आ गई? जैसे हमारी 0 आ जाती है, 1, 2, 3, ऐसे ये कहाँ तक? प्लस के इन्फिनाइट तक। और इसने बोला है माइनस की नेचुरल नंबर, जैसे -1 हो गया, कॉमा माइनस का 2 हो गया, कॉमा माइनस का 3 हो गया, और ये हो जाएंगे माइनस के इन्फिनाइट तक। तो ये हमारी क्या हो गई? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के 3 टाइप होते हैं। पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होती हैं, और इंटीजर्स नेगेटिव होती हैं और होती है 0। तो इंटीजर के 3 टाइप होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और 0 इंटीजर।
तो इन्हें आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई प्लस और आई माइनस और आई जीरो, आई जीरो। और जैसे ही आप और इसे एक नंबर और इसे एक वर्ड से और रिप्रेजेंट करते हैं, एक लेटर से, जैसे जेड से। जैसे ये आई जीरो है, कहीं पे आप ये भी देख सकते हैं जेड प्लस, जेड माइनस और जेड जीरो। चाहे आई से रिप्रेजेंट करें चाहे जेड से, ये हमारी इंटीजर्स हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको अभी ये बताया नेचुरल क्या होती हैं। ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती हैं। फिर मैंने बताया होल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो, ये हमारी क्या हो जाती है, होल नंबर। फिर मैंने इंटीजर बताया, ऑल होल नंबर विद नेगेटिव नेचुरल नंबर, सारी होल नंबर आ जाएंगे 0 1 2 3। और यहाँ पे क्या आ गया, माइनस की नेगेटिव नंबर, ये हो गई। अब फिर मैंने बताया ये इंटीजर 3 तरह की होती हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर। अब हम यहाँ पे समझते हैं जो प्लस की नंबर हैं, प्लस की नंबर होती हैं 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 5, ये हो गई पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर को हम बोल सकते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर भी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, 1 2 3, तो ये पॉजिटिव इंटीजर भी कहाँ से स्टार्ट हुए, 1 2 3। तो प्लस के नंबर प्लस 1 से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव ये -1 -2 -3। तो ये जीरो क्या है, जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, जीरो इंटीजर है। ये कौन सा इंटीजर है, जीरो इंटीजर। इसे कहते हैं नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, जीरो को। ये बात याद रखना, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। मैंने ये चीज बताई आपको। तो अब हम आगे देखते हैं। मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर क्या होती हैं, होल क्या होती है और इंटीजर बताया। इंटीजर के टाइप बताए, पॉजिटिव होती है और नेगेटिव और जीरो। फिर मैंने बताया ऐसे आई प्लस पॉजिटिव को, आई माइनस नेगेटिव इंटीजर और आई जीरो जीरो इंटीजर। यहाँ पे इसे जेड से रिप्रेजेंट और करते हैं, वो मैंने बताया। अब हम स्टार्ट करते हैं प्राइम नंबर। फिर हम ये सारी चीजें कंक्लूजन के साथ एक साथ समझेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूं। अब जैसे कोई पूछे प्राइम के नंबर क्या होते हैं, जैसे प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर सिंपल सी होती हैं। अ नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर, जिसके केवल कितने फैक्टर हो, ओनली 2 फैक्टर। अ नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर, जिसके 2 फैक्टर होंगे वो क्या होगी, प्राइम नंबर। जैसे 1 में चेक करता हूं, 1 को मैंने लिया, 1 को काटोगे ये सिर्फ किससे कटेगी, 1 से, इसका एक ही फैक्टर हुआ, तो ये हमारी प्राइम नंबर नहीं है। फिर मैं दूसरा लेता हूं, जैसे मैंने 2 लिया, अब मैंने ये काटा, ये 1 से भी कट जाएगी और ये 2 से भी कट जाएगी, तो इसके एक ये फैक्टर हुआ और एक ये, इसके 2 फैक्टर हो गए, ये हमारी प्राइम नंबर हो गए। फिर मैं एक एग्जांपल देखता हूं, जैसे मैंने अब की बार लिया 3, अब ये 3 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। अब इसके कितने फैक्टर हो गए, 2 फैक्टर। अगर 2 फैक्टर हैं तो वो हमारी क्या होगी, प्राइम नंबर। तो ये 3 भी हमारी प्राइम नंबर है। अब जैसे मैं देखूं 4, ये 1 से कट जाएगा, ये 4 2 से भी कटेगा और ये 4 से भी कटेगा। तो ये देखो, अब इसके फैक्टर हो गए 2 से ज़्यादा। अगर केवल 2 फैक्टर हो तो हमारी होगी वो प्राइम नंबर। यहाँ पे फैक्टर हो गए 2 से ज़्यादा, तो ये प्राइम नंबर यहाँ पे नहीं है। तो अगर कोई पूछे सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या हुआ है, सबसे छोटी प्राइम नंबर हमारी 2 होती है। और ये 2 ऐसी प्राइम नंबर है, ये इवन है। और जितनी भी प्राइम नंबर होंगे वो सारी कैसी होंगे, ऑड प्राइम नंबर। जैसे आपने 3 देखा, ये ऑड है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ 5, आप देखना ये 1 से कटेगा और ये कटेगा 5 से, इसके 2 फैक्टर हैं, ये भी हमारी प्राइम नंबर है, लेकिन ये कैसी है, ऑड। अब हम 6 देखते हैं, 6 कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। इसके फैक्टर हो गए 1 2 3 4,
अगर इसके दो फैक्टर होते तो ये प्राइम होती, इसके दो फैक्टर है नहीं तो ये कि हमारी प्राइम नंबर नहीं है, ये हमारी प्राइम नंबर नहीं है। अब 7 चेक करते हैं। 7 ये 1 से काटा, 1 से कटेगा और ये कटेगा सिर्फ 7 से। इसके कितने फैक्टर हैं? 2। ये 2 फैक्टर हैं तो ये हमारी ये प्राइम नंबर हो गई। तो मैंने देखा है प्राइम नंबर में क्या होते हैं? ओनली 2 फैक्टर। जिसके 2 फैक्टर हैं वो प्राइम नंबर हो गई। अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो हमारी प्राइम नंबर नहीं है, या 2 से कम है वो भी हमारी प्राइम नंबर नहीं है। तो हमारी 1 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि उसका केवल सिर्फ एक फैक्टर होता है, वो भी क्या? 1। तो सबसे छोटी अगर कोई पूछे प्राइम नंबर क्या है? 2 है। और 2 एक ऐसे नंबर है, ये इवन भी है और प्राइम भी है, और बाकी की जितनी भी प्राइम नंबर होंगे वो ऑड होंगे। जैसे 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, अब आएगा 11, 13, 17, 19, 23, ये सारी ये है हमारी प्राइम नंबर, क्योंकि इनके सिर्फ 2 फैक्टर हैं। तो हम आगे देखते हैं आप कंपोजिट नंबर। तो हम देखते हैं कंपोजिट नंबर। तो मैंने ये बताया प्राइम नंबर क्या होती हैं, जिनकी ओनली 2 फैक्टर होंगे वो हमारी प्राइम नंबर होंगी। 1 हमारी प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि उसका सिर्फ एक ही फैक्टर है। अब हम स्टार्ट करते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर क्या होती है? अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। मोर देन टू फैक्टर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे वो हमारी क्या होगी? कंपोजिट नंबर। तो हम देखते हैं, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मैंने लिया 1, मैंने 1 को काटा, ये सिर्फ किससे कटा? 1 से। इसका एक ही फैक्टर है और हमें चाहिए मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर। तो इसका एक ही फैक्टर, ये हमारी कंपोजिट नंबर नहीं है। तो अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ दूसरा नया, मैंने लिया 2, अब मैंने इसको काटा, ये 1 से कटा और ये 2 से कटा। अब इसके 2 फैक्टर आ गए, जिसके 2 फैक्टर होते हैं वो हमारी प्राइम नंबर होती है, लेकिन हमें कंपोजिट में चाहिए 2 से ज़्यादा। यहाँ पे सिर्फ है 2 फैक्टर, तो ये हमारी कंपोजिट नंबर नहीं है। मैंने एक और एग्जांपल लिया, जैसे मैंने 3 लिया, अब मैंने इसको चेक किया, ये 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। तो यहाँ पे ये 2 फैक्टर हुए और कंपोजिट के लिए होने चाहिए मोर देन 2 फैक्टर, यहाँ पे तो 2 ही हैं, 2 से ज़्यादा नहीं है, तो ये हमारी कंपोजिट नंबर नहीं होगी। एक और लेता हूँ मैं एग्जांपल, जैसे मैंने लिया 4, अब ये काटा, 1 से कट गया, 2 से कट गया और ये 4 से कट गया। तो यहाँ पे हो गए 3 फैक्टर, ये 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो ये 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो ये हमारी कंपोजिट नंबर है। अब जैसे मैंने एक और लिया एग्जांपल, जैसे मैंने लिया 5, ये 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, तो यहाँ पे इसके कितने फैक्टर हैं? ओनली 2 फैक्टर हैं। जब 2 फैक्टर होते हैं तो वो हमारी क्या नंबर होती है? प्राइम होती है। लेकिन कंपोजिट के लिए हमें चाहिए 2 से ज़्यादा, यहाँ पे 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं है, इसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं, तो ये हमारी क्या होगी? कंपोजिट नंबर नहीं होगी। ये हमारी प्राइम है, क्योंकि प्राइम में 2 चाहिए होते हैं। अगर 2 फैक्टर हैं केवल तो वो प्राइम है, और 2 से ज़्यादा हो गए तो हमारी हो जाती है कंपोजिट। 2 से ज़्यादा होंगे तभी कंपोजिट होगी। तो ये हमारी 5 है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नहीं है। ये भी जैसे हमारी 2 कंपोजिट नहीं है, अभी 4 है कंपोजिट। तो सबसे छोटी कंपोजिट नंबर कोई पूछे तो हमारा आंसर क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि सबसे छोटी जो ये 1 का एक ही फैक्टर होता है, 2 के 2 फैक्टर होते हैं, 3 के भी 2 फैक्टर होते हैं, जो 4 है इसके 3 फैक्टर हो गए। तो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वही होती है हमारी कंपोजिट। तो कंपोजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है? 4 से। तो हमने जैसे एग्जाम 5, अब जैसे मैंने लिया एक और 6 को काटा, 1 से, 2 से कटेगी, 3 से भी कटेगी और ये 6 से कट जाएगी। तो यहाँ पे इसके कितने फैक्टर हो गए? कितने फैक्टर हो गए? यहाँ पे हो गए हमारे फैक्टर 4। जब 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो हमारी होती है कंपोजिट नंबर, तो हमारी 6 कंपोजिट है। अब 7 चेक करते हैं, ये 1 से कटा, ये 2 से, ये 2 से कटेगा नहीं और ये कटेगा सिर्फ 7 से। तो यहाँ पे 2 फैक्टर हैं
और कंपोजिट के लिए चाहिए हमें 2 से ज़्यादा। यहाँ पे 2 से ज़्यादा नहीं है तो ये हमारी कंपोजिट नहीं है। अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो वो हमारी कंपोजिट होगी, अगर सिर्फ 2 फैक्टर हैं तो प्राइम होगी। ये मैंने अभी तक आपको ये बताया। तो एक बार हम सारी चीज़ें फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक मैंने जो कुछ भी पढ़ा, सबसे पहले मैंने आपको बताया डिजिट क्या होते हैं। हमारे पास मैथमेटिक्स में कितने डिजिट हैं? 10 डिजिट हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गए हमारे पास 10 डिजिट। तो इन्हीं से मिलके नंबर बनती है। तो नंबर को क्या बोल सकते हैं? अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स। फिर मैंने बताया नंबर क्या हो सकते हैं, जैसे हमने बताया आपको नेचुरल नंबर बताया। नेचुरल नंबर क्या होती हैं? ऑल काउंटिंग नंबर। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 2 3। आप ऐसे गिनते हैं ये 1 2 3, ऐसा तो नहीं 0। तो सब काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। तो काउंटिंग नंबर क्या होती हैं? 1 2 3। इन्हें कहते हैं नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होती हैं? ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग 0, जिसमें 0 को और शामिल कर लें वो हमारी क्या हो जाती है? होल नंबर। फिर मैंने आपको बताया इंटीजर, और इंटीजर की डेफिनेशन बताई, ऑल होल नंबर विद नेगेटिव नेचुरल नंबर, मैंने आपको ये बताया। फिर मैंने इसके टाइप बताए, पॉजिटिव इंटीजर होता है, नेगेटिव इंटीजर होता है और जीरो इंटीजर होता है। पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये इन्फिनाइट तक चलती हैं। फिर मैंने माइनस की बताई, -1 -2 -3, ये माइनस के इन्फिनाइट तक। फिर मैंने बताया जीरो, जो जीरो होता है जीरो इंटीजर। इसकी तो इंटीजर की 3 कैटेगरी हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर। तो जीरो होता है ना प्लस का होता है ना माइनस होता है। अभी तक आपने ऐसा नहीं देखा होगा कहीं पे जीरो के आगे चाहे प्लस लगा दो चाहे माइनस, ना जीरो के आगे प्लस लगता है ना माइनस, ना जीरो प्लस का होता है ना माइनस का होता है। फिर मैंने आपको बताया प्राइम नंबर क्या होती हैं, जिसके केवल 2 फैक्टर होंगे वो हमारी प्राइम नंबर होंगे। जैसे 1 हमारी प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि उसका सिर्फ एक ही फैक्टर है। फिर हमने देखा है जैसे 2 कटेगा 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, तो इसके 2 फैक्टर हैं, ये हमारी प्राइम नंबर होगी। फिर मैंने ऐसी तरीके से 3 को चेक किया, ये 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, तो ये भी हमारी प्राइम नंबर है। जैसे मैंने अब लिया 4, ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, तो ये जैसे इसके 3 फैक्टर हो गए, ये हमारी प्राइम नंबर नहीं है। फिर मैंने ऐसे चेक किया 5, ये 5 जो 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, तो इसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं, ये हमारी है प्राइम नंबर। तो जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं वो होती है हमारी प्राइम नंबर, और जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाते हैं वो होती है हमारी कंपोजिट नंबर। तो मैं कंपोजिट समझता हूँ, जैसे 1 मैंने लिया, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं वो कंपोजिट। जैसे मैंने 1 लिया, 1 को काटेंगे, ये 1 से ही कटा, तो ये हमारी जो 1 है ना ये हमारी प्राइम नंबर है और ना कंपोजिट नंबर है। फिर मैंने लिया 2, ये 1 से कटेगा 2 से कटेगा, तो इसके सिर्फ 2 फैक्टर आए, 2 फैक्टर आते तो प्राइम नंबर हो जाता है, लेकिन कंपोजिट के लिए हमें चाहिए 2 से ज़्यादा, ये कंपोजिट नहीं होगी, ये 2 हमारी है प्राइम नंबर। जैसे मैंने 3 लिया, ये 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, तो इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हुए, 1 से कटा और 3 से 2 फैक्टर हुए, तो हमारी प्राइम नंबर हो जाएगी, ये कंपोजिट नंबर नहीं है। अब जैसे मैंने लिया 4, ये 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा, इसके फैक्टर हो गए 3, और हमें चाहिए 2 से ज़्यादा। जैसे 2 से ज़्यादा मिले हमारी हो जाती है कंपोजिट नंबर। अब जैसे मैंने 5 लिया, तो कोई पूछे सबसे छोटी कंपोजिट नंबर, तो आप बताएंगे आंसर हमारा रहेगा 4। 5 कोई पूछे कंपोजिट है, नहीं है, क्योंकि ये 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। फिर मैंने लिया 6, जैसे ये 6 लिया, ये 1 से कटा, 2 से कटा, 3 से कटा और 6 से कटा, तो इसके फैक्टर हो गए 4, जिसके 4 फैक्टर हैं, 2 से ज़्यादा हैं, तो हमारी हो जाती है वो कंपोजिट नंबर। मैंने यहाँ तक अभी तक समझा। तो अब हम बताते हैं आपको रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, फिर हम आपको इन्हें इन्हें अब पहचान करना सिखाएंगे, फिर सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर लें। तो मैंने अभी तक ये इस पे अभी तक जो मैंने पढ़ाया है, इस पे हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे आपको अभी डाउट हो सकता है कौन नेचुरल है, कौन होल है, कौन इंटीजर है, तो हम थोड़ा इस पे प्रैक्टिस करते हैं पहले, फिर हम आपको बताते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल। बच्चों को डेफिनेशन याद होती है लेकिन कोई पूछता है तो बता नहीं पाते हैं। जैसे हम समझते हैं, ये जैसे मैंने पूछा, जैसे मैंने लिखा 2.3, मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8
इसमें मैंने आपको डेसिमल की बात नहीं की थी, तो इसमें आ गया डेसिमल नंबर। जैसे ये डेसिमल नंबर आ गया तो ये हमारी नेचुरल नहीं है। अगर आप पहचान लें डेसिमल नंबर है तो वो ना नेचुरल होगा, ना होल होगा, ना इंटीजर होगा। ये हमारी डेसिमल के बाद कुछ डिजिट आ गया तो ये हमारी डेसिमल नंबर है। तो जैसे इसमें डिजिट आ गया डेसिमल के बाद 3, तो ये हमारी ना नेचुरल होगी, ना होल होगी, और ना इंटीजर होगी। ये हमारी कुछ नहीं है 2.3। अब जैसे मैंने लिया 4.0, अब आपसे कोई पूछे 4.0 नेचुरल नंबर है तो आप देखेंगे ये डेसिमल है। डेसिमल के बाद कुछ डिजिट आ जाए, यहाँ पे है सिर्फ जीरो, जीरो को छोड़कर कुछ आ जाए, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद सिर्फ जीरो है, तो ये देखो इसका मतलब सिर्फ ये आपके पास 4 लिखे हैं, तो ये जैसे ये 4 लिखे हैं तो ये हमारा नेचुरल भी हो जाएगा, होल भी हो जाएगा, और इंटीजर भी हो जाएगा। और ये कौन सा इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम एक नया एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मैंने लिया अब की बार माइनस के 5.2। अब यहाँ पे समझते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया नया क्या, 5.2, माइनस का 5.2। अब देखना मैंने आपको बताया जो नेचुरल नंबर होते हैं उसमें डेसिमल नहीं आना चाहिए और माइनस नहीं आना चाहिए। इसमें माइनस भी है तो ये हमारा नेचुरल नहीं है। ऐसे ही होल होता है जिसमें माइनस ना आए, ना नेचुरल में माइनस आता है ना होल में, इसमें माइनस आ गया, इसका मतलब ये हमारी नेचुरल और होल नहीं हो सकती। और डेसिमल और आ गया, डेसिमल के बाद कुछ आ गया जीरो को छोड़कर आ गया 2, तो ये ना नेचुरल होगा, ना होल होगा, ना इंटीजर होगा, ये कुछ नहीं होगा, ना नेचुरल होगा, ना होल होगा, और ना इंटीजर होगा। अब जैसे मैंने एक नया एग्जाम्पल लिया, मैंने लिया 0। कोई पूछे आपको ये नेचुरल नंबर है, तो मैंने आपको बताया काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है, 1 से, तो ये 0 है तो ये हमारी नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है, तो ये जो 0 होता है हमारी नेचुरल नंबर नहीं है। कोई पूछे ये होल है, हाँ होल है, होल कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, तो ये जो 0 है ये हमारी होल नंबर है। अब कोई पूछे ये इंटीजर है, तो इंटीजर में क्या होती हैं, इंटीजर 3 तरह की होती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। मैंने आपको बताया था जो 0 होता है ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है, तो ये इंटीजर तो है लेकिन कौन सा इंटीजर, 0 इंटीजर। ये मैंने एक और मैं बताता हूँ फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मैंने अभी तक आपको ये बताया अगर माइनस की नंबर है तो वो इंटीजर हो सकती है। पहले हमें देखना पड़ेगा ये डेसिमल नंबर है या नहीं। अगर वो डेसिमल नंबर है तो वो कुछ नहीं होगा, ना नेचुरल होगा, ना होल होगा, ना इंटीजर होगा। तो पहले जैसे मैंने एक और लिया एग्जाम, जैसे मैंने लिखा 2.000, यहाँ पे डेसिमल तो है, बच्चे डेसिमल बोलेंगे, हाल बोल देंगे ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये डेसिमल है। डेसिमल के बाद सिर्फ क्या है, 0 तो ये 0 कोई मतलब नहीं होते, तो यहाँ पे सिर्फ कितने लिखे हैं, 2, तो ये सिर्फ 2 है। 2 हमारा नेचुरल नंबर भी होता है, होल भी होता है, और इंटीजर भी होता है। कौन सा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। अगर मैं ऐसे ही कर देता 2.001, यहाँ पे डेसिमल के बाद 0 आया और 1 आ गया, जैसे कोई 0 के बाद कोई 0 को छोड़कर कोई डिजिट आ जाए सो वो हमारी हो जाती है डेसिमल नंबर। तो ये 2.0 ये हमारा अपना नेचुरल है, ना होल है, और ना इंटीजर है, ये हमारा कुछ नहीं है। अगर वो डेसिमल नंबर हो जाएगा ना नेचुरल होगा, ना होल होगा, ना इंटीजर होगा। मैंने अभी तक ये सीखा। अगर जैसे कोई नंबर माइनस की, जैसे मैंने लिख दिया माइनस का 4, कोई पूछे ये नेचुरल माइनस का है, नेचुरल हो नहीं सकता क्योंकि नेचुरल और होल किसकी होती हैं, पॉजिटिव, तो ये हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। कोई पूछे होल, तो ये हमारा होल भी नहीं है। इंटीजर चेक करते हैं, मैंने बताया इंटीजर आपके पास 3 तरीके होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव और 0, और ये हमारा है नेगेटिव, तो ये इंटीजर हो जाएगा, कौन सा, नेगेटिव इंटीजर। मैंने अभी तक ये आपको बताया। तो हम आपके साथ अब डिस्कस करने वाले हैं रेशनल नंबर और इरेशनल। हम यहाँ पे समझेंगे ये कौन सी नंबर होगी, रेशनल क्या होती है और इरेशनल क्या होती हैं, और डेफिनेशन भी, फिर हम आपको आगे चीज़ें बताते हैं। अब हम समझते हैं
रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। जैसे रेशनल नंबर क्या होती है, ऐसे नंबर जिसे आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकें। रेशनल नंबर, द नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। समझें ये क्या है, पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। ऐसी नंबर जिसे आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। द नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, और जहाँ पे जिसे आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दें वो हमारी क्या हो जाती है, रेशनल नंबर। और यहाँ पे कंडीशन ये बहुत जरूरी है, क्यू डज वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। और ये जो है पी और क्यू ये इंटीजर्स हैं। ये कैसी हैं, बोथ आर इंटीजर्स। ये पी कॉमा क्यू, जो ये पी और क्यू हमारी क्या है, दोनों इंटीजर्स हैं। पी कॉमा क्यू बोथ आर इंटीजर्स, बोथ आर इंटीजर्स, ये हमारे दोनों इंटीजर्स हैं। और यहाँ पे क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम एग्जाम्पल से जैसे समझते हैं, जैसे मैंने लिया है माइनस का 2, आपसे कोई पूछे ये रेशनल नंबर है, चलो हम देखते हैं। ये माइनस का 2 है, इसके नीचे क्या है, 1 है। तो यहाँ पे p हो गया माइनस का 2 और q हो गया 1। तो ये -2 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है, जिसे आप p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दें। तो ये -2 को p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया, तो ये -2 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। फिर मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया, जैसे मैंने लिया 0.2 और यहाँ पे ले लिया 0.21। कोई पूछे आपसे ये रेशनल नंबर है, तो आप देखें रेशनल नंबर है तो देखना यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2। तो सबसे पहले हम अगर ये रेशनल नंबर होगी तो इसे हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका डेसिमल हटाएं, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2। तो इसका मतलब है इसका डेसिमल हट जाएगा और नीचे 1 लिखो और कितने डिजिट है, 2। तो कितने जीरो लग जाएंगे, 2। तो यहाँ पे हो गया p और ये हो गया q। ये भी 21 भी इंटीजर है और 100 भी क्या है, हमारी इंटीजर है। तो ये भी हमारी क्या होगी, रेशनल नंबर। ये भी हमारी क्या है, रेशनल नंबर। अब जैसे मैंने लिया 0, कोई पूछे 0 रेशनल नंबर है या नहीं, तो देखना तो ये 0/1 लिख सकते हैं। तो ये हमारा p हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, q। तो ये भी हमारी क्या है, रेशनल नंबर। तो 0 भी हमारी रेशनल नंबर है। अब हम एक और नया टाइप समझते हैं। अब जैसे रेशनल नंबर, ये जैसे ये डेसिमल वाली थी, ये बहुत सिंपल थी। अब हम आपको बताते हैं रेशनल नंबर डेसिमल वाली। जैसे एक और हम टाइप समझते हैं, जैसे जब कभी डेसिमल के बाद कोई नंबर टर्मिनेट हो जाए या वो रिपीट होने लगे, टर्मिनेट हो जाए कंप्लीटली या वो रिपीट होने लगे, तो वो भी हमारी क्या होती है, रेशनल नंबर। जैसे मैंने एग्जांपल देखा, जैसे मैंने लिखा है 4.21, डेसिमल के बाद ये नंबर कितने डिजिट तक चल पाए, 2, और इसके बाद ये कंप्लीट खत्म हो गई। तो देखना यहाँ पे ये इसे मैं लिख सकता हूँ p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख देंगे, तो ये हमारी क्या होगी, जो रेशनल नंबर होती हैं उन्हें आप p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखना अगर ये रेशनल होगी इसे हम लिख सकते हैं। तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2। तो ये यहाँ पे 421 और नीचे होता है 1 और इसके बाद कितने जीरो लग जाएंगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। तो इसे आप p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया, ये हमारी क्या है, रेशनल नंबर। क्योंकि ये जब ये टर्मिनेट हो गई, ये भी हमारी क्या है, रेशनल नंबर। जब कभी आपको ऐसा दिखे जैसे कहीं पे लिखा हो 3.7878 ऐसा रिपीट होने लगी और ये कभी खत्म भी नहीं हो रही है, ये टर्मिनेट भी नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे रिपीटेशन होने लगा किसका, डेसिमल के बाद 787878। तो जो ऐसी नंबर होती हैं ये भी हमारी क्या होती हैं,
रेशनल नंबर। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है, 7 8, इस पे बार लग जाएगा, तो ये भी हमारी रेशनल नंबर है। अब आप कहेंगे अगर रेशनल नंबर है इसे आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो चलो मैं आपको ये डायरेक्ट बता देता हूँ, फिर जब मैं कल स्टार्ट करूंगा, जब नया लेक्चर आएगा उसमें कंप्लीट डिटेल में आएगा, तो मैं इसको अभी आपको रेशनल नंबर में लिखना सिखाता हूँ। जैसे सबसे पहले मैं बेसिक देखता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन, जैसे ये है 3 3 3 रिपीट हो रहा है और ये नंबर खत्म भी नहीं हो रहा है। जब नंबर रिपीट होने लगे और खत्म भी ना हो तो वो हमारी होती है रेशनल नंबर। जैसे यहाँ पे डेसिमल के बाद सिर्फ रिपीट हो रहा है क्या, 3 3, और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो ये भी हमारी रेशनल नंबर है। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, रिपीट क्या हो रहा है 3, तो इस पे लगा दिया बार। अब देखना इसे, ये जैसे ये रेशनल नंबर है तो इसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखना कितना सिंपल है। तो सबसे पहले ये नंबर लिख लो और कितने डिजिट पे बार है, एक डिजिट पे बार है तो नीचे उतने ही 9 आ जाएंगे, तो ये हो गया। इसे कट करेंगे तो ये 1/3, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये जो लिखा था 0.33, इसका रेशनल फॉर्म क्या बनेगी, P अपॉन Q, ये हो गया। एक और हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने अब की बार लिया, जैसे क्वेश्चन है 4 1 4 1 4 1 और ये खत्म नहीं हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है यहाँ पे 0.414141, तो यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है, इसका मतलब ये टर्मिनेट भी नहीं हो रही है, लेकिन रिपीटेशन यहाँ पे है, रिपीटेशन हो रहा है, तो ये हमारी रेशनल नंबर हो जाएगी। अगर रेशनल नंबर है तो हम इसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। सबसे पहले इसे ऐसे लिखो, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, तो रिपीट क्या हो रहा है 4 1, इस पर लगा दिया बार। तो मैंने बताया सबसे पहले वो नंबर लिख दो पूरी, तो यहाँ पे 4 1 लिख दिया 41, कितनी डिजिट पे बार है, 2 डिजिट पे बार है, तो क्या आ गया, उतने ही 9 आ जाएंगे। जितने डिजिट पे बाहर होता है उतने ही 9 आ जाते हैं, तो यहाँ पे 2 डिजिट पे बार है तो कितने 9 आई, 2 9 आए। अगर यहाँ पे 3 डिजिट पे बार होता तो 3 9 आ जाते, तो इसे ऐसे लिखा जाए। अब इसमें भी कंडीशनें होती हैं, अभी हमने सिर्फ आपको ये समझाया, अब जैसे यहाँ पे आगे कुछ और हो तो कैसे होता है वो मैं अगले उसमें लेक्चर में बताऊंगा। मैंने अभी आपको समझाया रेशनल नंबर क्या होती हैं, जिसे आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिख दें, वो होती है हमारी रेशनल नंबर। जैसे मैंने बोला -2 अपॉन 3, तो ये हो गया P हो गया और ये हो गया Q, ये दोनों इंटीजर हैं, ये नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। आप दोनों इंटीजर हैं, ये P अपॉन Q की फॉर्म में लिख दिया, ये हमारी रेशनल नंबर हो गई। अब हाँ, आपको यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, तो अब आप फ्रैक्शन क्या होती है यहीं पे समझ लेते हैं। देखना ये बहुत अच्छा कंसेप्ट आ गया मुझे याद। अब आपको ये डाउट हो सकता है रेशनल नंबर कौन होगी और कौन सी फ्रैक्शन होगी, समझे। जैसे मैंने 2 क्वेश्चन लिखे, 4/5, मैं 2-3 क्वेश्चन लिख देता हूं। जैसे कोई पूछे इसमें से फ्रैक्शन क्या है और रेशनल नंबर क्या है, अब यहाँ पे आप हो गए होंगे कंफ्यूज। आपने जो फ्रैक्शन पढ़ी होंगी, अब जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि इसमें भी न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर, तो देखना जो फ्रैक्शन होती है वो हमारी पॉजिटिव होती है, तो ये देखना ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, इसका मतलब ये फ्रैक्शन है, ये हमारी रेशनल नंबर भी है। अब देखना, अब ये माइनस की है और ये प्लस की है, तो फ्रैक्शन माइनस की नहीं होती है, तो इसका मतलब ये हमारी फ्रैक्शन नहीं है, ये हमारी फ्रैक्शन है और ये हमारी रेशनल नंबर भी है। रेशनल नंबर हो जाएगा, फ्रैक्शन के लिए देखना पड़ेगा। तो ये देखना फ्रैक्शन होती है प्लस की, तो ये हो गया माइनस की, ये माइनस का और ये प्लस का, तो माइनस का, ये फ्रैक्शन नहीं है। लेकिन ये भी माइनस का 2 इंटीजर है और ये 9 भी इंटीजर है, ये हमारी रेशनल नंबर हो जाएगी। P अपॉन Q की फॉर्म में लिख गया, ये रेशनल हो गई।
तो ये भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा है, तो ये भी हमारी क्या हो गई, रेशनल। अब फ्रैक्शन चेक करते हैं, ये प्लस का है, ये माइनस का है, इसका मतलब ये माइनस का ही तो हुआ ओवरऑल, तो ये हमारी फ्रैक्शन नहीं है। अब यहाँ पे चेक करते हैं रेशनल, ये माइनस का इंटीजर है, ये भी माइनस का इंटीजर है, ये हमारी रेशनल हो गई। फ्रैक्शन चेक करते हैं, देखो ये माइनस से माइनस कटे, इसका मतलब प्लस का है, ये हमारी फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन होती है पॉजिटिव, और जो हमारी रेशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। तो मैंने ये अभी आपको बताया, यहाँ पे डिफरेंस बताया फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में। अब हम समझते हैं इर्रेशनल नंबर क्या होती हैं। ऐसी नंबर जिसे आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकें, ऐसी नंबर जिसे आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिख सकें, मैंने अभी बोल दिया था जिसे आप लिख सकें, ऐसे नंबर जिसे आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिख सकें। जैसे मैं डाल रहा हूं इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, तो समझते हैं द नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जिसे आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिख सकें, ऐसी नंबर होती है हमारी इर्रेशनल नंबर। जैसे समझें, जैसे ये हमारी √2 है, आप इसे सॉल्व करने अब ये से लग जाए, आप ये कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे वैल्यू आती है 1.414, ऐसी कुछ ना कुछ आती रहेगी, ना यहाँ पे कोई रिपीटेशन होगा और ना ये कभी टर्मिनेट होगी। आप कभी कितना भी इसे सॉल्व कर लें, ये कभी खत्म नहीं होगी, टर्मिनेट नहीं होगी, और ये यहाँ पे ना रिपीटेशन होगा, यहाँ पे रिपीटेशन भी नहीं होगा। अब जैसे मैंने ले लिया, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा है 4.29018754, और ये ऐसी चलती जा रही है। डेसिमल के बाद कुछ ना कुछ आता जा रहा है, ना यहाँ पे रिपीट हो रहा है और ना ये टर्मिनेट हो रहा है, तो ये ऐसी नंबर होती हैं इर्रेशनल नंबर, ये होती है हमारी इर्रेशनल नंबर। जैसे कि जो जितनी भी ये नंबर है इर्रेशनल, आप पहचानें कैसे, जितनी भी ये ऐसी नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर, जैसे √2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, √3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब जैसे √4 है, अब ये कितने का स्क्वायर आ गया, 2 का, ये परफेक्ट स्क्वायर है, √4 परफेक्ट स्क्वायर है। अब जैसे ये हमारी रेशनल नंबर हो जाएगी √4, ये रेशनल है, जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो वो हमारी क्या होती है, इर्रेशनल नंबर। जैसे √2 हुआ इर्रेशनल, √3 हुआ इर्रेशनल, और √4 हो गया रेशनल। यहीं पे जैसे मैंने लिया √5, ये हो गया हमारा इर्रेशनल। √6 भी हमारा क्या हो गया, इर्रेशनल। √7 भी क्या हो गया हमारा, इर्रेशनल। और √8 भी क्या हो गया, इर्रेशनल। और जैसे √9, अब ये कितने का स्क्वायर होता है, 3 का, ये √9 ये 3 का स्क्वायर होता है, तो ये हमारी होगी रेशनल। और √10 भी हमारी क्या है, इर्रेशनल। तो जो ऐसी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो हमारी सारी क्या हो जाती हैं, इर्रेशनल नंबर। जैसे कि एक आपने सुना होगा पाई, पाई की वैल्यू 3.14, ये बेटा एग्जैक्ट वैल्यू, ये आप ये और सॉल्व होती रहेगी, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होगी। तो ये पाई हमारी कैसी है, कोई पूछे पाई कैसी है, इर्रेशनल नंबर है। लेकिन 22/7 कैसी है, ये रेशनल है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है। हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 22/7 ले लेते हैं, लेकिन पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है। तो जैसे पाई हमारी इर्रेशनल है, √2 हमारी इर्रेशनल है, √3 भी इर्रेशनल है, और ये √4 ये कितने का स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, तो ये हमारी रेशनल हो जाती है। ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो हमारे हैं इर्रेशनल। तो मैंने यहाँ पे ये समझा, ये बेसिक था, ये बेसिक है, बेसिक्स है क्लास 6 के लिए बच्चों के लिए, 7th के बच्चों के लिए, 8th के बच्चों के लिए, और 9th और 10th के लिए बहुत उपयोगी है, बहुत ज़रूरी है। अब हम ये बेसिक हो गया है, अब हम स्टार्ट करेंगे
नाइन्थ का लेक्चर आएगा, अब ऐसे ही 10th का लेक्चर आया, 10th की कंटिन्यू ऐसी सीरीज चलेगी। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं हूँ आपका सचिन साकिया। ये जो क्लासेस 18 है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ आपको कभी कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू।